दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है, उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने शिव मंदिरों में देखा होगा, भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है। शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नंदी कैसे भगवान शिव की सवारी बने? आइए जानते हैं शिव और नंदी की ये पौराणिक कथा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सनातन लोक आदमी को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगुरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गण हैं। माना जाता है कि प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। नंदी कैसे बने शिव जी की सवारी? पुराणों में कहा गया है शिलाद नाम के ऋषि थे, जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शिलाद को नंदी के रूप में पुत्र दिया था। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसीलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान न हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं तो सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया। शिव जी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिव जी के मंदिर के बाद से नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।